Good afternoon, everyone. Batch 2020 डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस माइनर प्रोजेक्ट 1 है और टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी सबमिट कर रहे हैं हमारे जो सर है और जो सबमिटेड है अपना जो ग्रुप बताया था पहले ग्रुप 2, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं जो अपना इंडेक्स है, मतलब अपने क्या क्या टॉपिक्स में कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है बेसिक के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, रैम, storage device, power supply, buses and cables, input output devices, operating system, and vision. ये हम लोग देखते हैं। और व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है और ट्रांसफर करने का काम करता है। और किसी भी मशीन को चलाने के लिए कंप्यूटर की बहुत ही जरूरत है। बिना इसके हम लोग कोई सा भी जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसको नहीं चला सकते। और ये अमाउंट्स को कैलकुलेट करता है। किसी प्रकार की कैलकुलेशन को हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि जो इसका जो ब्रेन, जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है या फिर जो हार्ट है वो सीपीयू को ही माना जाता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is the brain of the computer. It handles all of the calculation and instruction necessary for the computer to function. जैसे पता है किसी प्रकार की कैलकुलेशन को हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, तो वो जो हैंडल करता है सारे फंक्शन और कैलकुलेशन को वो सीपीयू के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? इसको बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि जिस टाइप से अभी हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल रहे थे सीपीयू को, उसी तरह से जो बैकबोन है कंप्यूटर का वो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड इज बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कनेक्टिंग ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब सारे जितने कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं कंप्यूटर सीपीयू के अंदर, तो सारे को क्या करता है मदरबोर्ड कनेक्ट करता है कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है एक्चुअली में क्या है वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर आता है। स्टोरेज डिवाइस दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर रैम आता है जो कि ये स्टोरेज डिवाइस है जो कि रैम टाइम में ब्लॉक करता है, जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम लोग पावर को ऑफ कर देते हैं, किसी कारण पावर ऑफ होता है तो हम लोग डेटा को खो सकते हैं। अगर उस डेटा को सेव नहीं किए, सेव करने का मतलब कि वो सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर चला जाता है जो कि एसडीडी, एसएसडी या फिर हमारा पेन ड्राइव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस जैसा भी बता रहे थे कि जो रैम होता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है। उसी प्रकार जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो एचडीडी और एसएसडी होता है। ये जो एचडीडी है इसमें सीधी जो रीड राइट है और इसके अंदर सीपी लगा हुआ होता है और एसएसडी में चिप लगा हुआ होता है। वो होता है जो एज कम्पेयर टू लाइट वेट होता है और इससे फास्टर होता है और कॉस्ट में भी इससे ज़्यादा होता है। एसएसडी एसडीडी के कंपैरिजन में कॉस्ट भी उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो पावर सप्लाई की बात करते हैं, जो 240 या 220 जो एसी जो अपने वोल्टेज लेते हैं घर से कंप्यूटर में देते हैं पावर के द्वारा केबल के द्वारा, तो ये जो पावर सप्लाई है जो एसएमपीएस है, जो स्टैटिक एसी स्विच मोड पावर सप्लाई, ये क्या करता है उससे पावर को लेकर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर वो सभी को उतना ही इक्वल अमाउंट्स में देता है जितना उसको रिक्वायरमेंट होता है। buses and pure buses system is an application of computer architecture that transmit and share data throughout the computer and computing devices। क्या बोलते हैं जो बस होता है वो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। जो कि टाइप्स होते हैं साटा जो होता है उसका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और जो बाटा तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट वो होता है। वो अपना एसएसडी में यूज किया जाता है और ये एसएसडी में यूज किया जाता है। इससे ज़्यादा फास्ट है वो साटा होता है फास्टर एज कम्पेयर टू बाटा। अब नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस वो होता है जो कंप्यूटर उससे क्या करता है डेटा को इंस्ट्रक्शन है इनपुट जो होता है उसको इनपुट लेता है। जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम कोई सा भी नेम लिखते हैं, मान लीजिए अपन लिखते हैं तो जो डेस्कटॉप पे शो होता है तो कीबोर्ड यहाँ पे क्या होता है इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो डेस्कटॉप क्या कर रहा है शो कर रहा है हमारे नाम को या फिर जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको, तो
तो यहाँ पे जो डेस्कटॉप होगा वो होगा अपना आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इनपुट डिवाइसेस के अंदर है और बहुत सारे माउस भी है, जैसे आईएमआई, बॉल, पेंसिल, टचपैड, लेकिन क्या मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आता है। ठीक है, अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हमने सारा क्या होता है ना कि जो अपना हार्डवेयर होता है वो कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर सिस्टम से, जो सीपीयू होता है उससे, और कम्युनिकेट करके हमको जो आउटपुट होता है वो प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए या मोबाइल को चलाने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर के रूप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होना मस्ट है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी जो डिवाइस होता है हार्डवेयर वो उसको चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी इसमें क्या है विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे विंडोज जो कि मोस्ट पॉपुलर है, लाइनक्स भी है, ठीक है, रेड हैट, मैक ओएस, एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। अब कंक्लूजन ओवरऑल ये है कि हम लोग जैसे प्रोजेक्ट में जो पार्ट्स लगाए हैं उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को पार्ट्स को लाना है, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पार्ट्स को जो उसके कैपेबिलिटी काम करके अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जिस प्रकार से मीडिया टीवी का जो रैम कॉस्ट भी है उसको लिया है, अगर इससे ज़्यादा 8 GB का रैम है तो कॉस्ट ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार से SSD 256 GB का जो है स्टोरेज उसके ऊपर में लगभग कितने लेगा तो कॉस्ट ये सब देखते हुए अपने को लेना होता है पार्ट्स कंप्यूटर्स के। तो ये रहा आज का जो अपना फाइनल प्रोजेक्ट करेगा।